हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम अपने इस लेसन में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है आपका शेषावस्था में शारीरिक विकास। हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है फिजिकल डेवलपमेंट का, जिसमें हमने समझा है कि शारीरिक विकास जन्म से पूर्व किस तरह से होता है, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और इसका क्या महत्व है। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जन्म के बाद की जो 3 अवस्थाएं हैं जो कि शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक है आपका इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज और एडोलसेंस स्टेज। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे कि शिशुअवस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। तो आज हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ बात आई है शिशुअवस्था की, तो आपको पता है जन्म से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उनको शिशुअवस्था की दृष्टि से देखा जाता है। इस अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है एक शिशु की, एक बालक की, वो बहुत ही ज्यादा उसकी जो गति होती है बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है, यानी कि तेज होती है। तो उसमें प्रमुख ऐसे लक्षण हैं, जो अलग अलग चीजें हैं जहां पर इस विशेषताओं को ये उभर कर सामने आती है, यानी कि शारीरिक विकास का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिशु की लंबाई की। तो शिशुअवस्था में एक शिशु की अगर लंबाई में हम सेंटीमीटर की बात करते हैं तो बालक की जो लंबाई होती है जन्म के समय, ध्यान दीजिए, जन्म के समय 51.5 सेंटीमीटर होते हैं। और यही अगर हम बात करते हैं कि 1 साल और 2 साल, 1 साल में जो उनकी लंबाई होती है शिशु की, बालक की, वो कितनी बढ़ जाती है 73.9। और उसी प्रकार से 2 साल में उसकी लंबाई में जो बढ़ोतरी होती है वो होती है 88.6। तो ध्यान दीजिए। उसी प्रकार से अगर हम बालिकाओं की बात करते हैं कि शिशुअवस्था में बालिकाओं की जो हाइट होती है वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है, तो जन्म के समय उनकी जो हाइट होती है वो होती है 51 सेंटीमीटर। और अगर हम 1 साल की बात करें तो वो होती है 72.5। 2 साल में बात करें तो 80.1। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि शिशुअवस्था में अगर हम बालकों की बात करते हैं तो उनकी हाइट जन्म के समय बालिकाओं के कंपैरिजन में, यानी कि उनकी तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। और यही अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इंच में बताइए शिशु की लंबाई, यानी कि एक नवजात शिशु की, तो वो होती है 20 इंच। ध्यान दीजिए, 20 इंच। तो आपको ये सारे ही फैक्ट को ध्यान में रखना है। सेकेंड है आपका जो पॉइंट वो है भार। अगर हम भार की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, तो जन्म के समय किलोग्राम में बालक और बालिकाओं का जो वेट होता है वो होता है 3 किलोग्राम। कितना होता है? 3 किलोग्राम। अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है, 3.2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, लेकिन हम 3 किलोग्राम समझते हैं। और अगर हम पौंड में बात करते हैं तो वो होते हैं 5 से 8 पौंड। तो ध्यान दीजिए, शिशुअवस्था में जन्म के समय भार की अगर बात होती है किलोग्राम में तो वो होता है 3 किलो, और अगर पौंड में बात होती है तो वो होता है 5 से 8 पौंड। और कई बार ये भी देखा हुआ है कि जैसे जो लंबाई होती है शिशुअवस्था में जन्म के समय लड़कों की अधिक होती है लड़कियों की कंपैरिजन में, लेकिन जब वेट की बात आती है तो बालिकाओं का वेट थोड़ा अधिक होता है लड़कों के कंपैरिजन में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। 2 पॉइंट्स को हम क्लियर कर चुके हैं। थर्ड आपका पॉइंट्स आता है मस्तिष्क का भार, यानी कि जो हेड है उनका, उसका जो वेट है वो कितना होता है। तो नवजात जो शिशु है, भ्रूण है, नवजात के सिर का जो वजन होता है वो कितना होता है 350 ग्राम। ध्यान दीजिए, 350 ग्राम। तो नवजात के सिर का जो वजन होता है वो 350 ग्राम होता है, जो कि काफी अत्यधिक है। और ये आपको ध्यान में रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि शिशुअवस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह
आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो प्रथम 2 वर्ष होते हैं यानी कि शिशुअवस्था के पहला और दूसरा जो वर्ष होता है उसमें जो सिर का आकार होता है यानी कि जो उसकी शेप होती है और जो उसकी लंबाई होती है उसमें तीव्र गति से वृद्धि होती है, यानी कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो नवजात के सिर का वजन कितना होता है? 350 ग्राम। फोर्थ आपका पॉइंट है हड्डियां यानी कि बोन्स। बोन्स की बात करें तो स्टार्टिंग में बोन्स की संख्या कितनी होती है? 270। ध्यान दीजिए, नवजात के जो अंग है यानी कि जो उनके बोन्स है उसकी संख्या होती है 270। और आपने देखा होगा जो नवजात शिशु होता है उनकी जो हड्डियां होती है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, फ्लेक्सिबल होती है। कहीं भी थोड़ा सा आराम से उनको पकड़ा, बच्चों को पकड़ने में भी थोड़ी दिक्कत होती है कि उनकी बोन्स इधर उधर ना हो जाए, तो बहुत ही उसमें क्या होती है? लचीलापन होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। लेकिन जैसे जैसे शिशुअवस्था में बच्चा आगे बढ़ता है और उसके भोजन में उसको कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है और अन्य तरह के जो भी खनिज पदार्थ है वो उसको मिलते हैं, जब वो खाने के रूप में उसको ग्रहण करता है तो उनकी हड्डियों में क्या आ जाती है? कठोरता और मजबूती आ जाती है। ध्यान दीजिए, जो हड्डियों में कठोरता और मजबूती आती है उसी को ही कहा जाता है अस्थि दृढ़ीकरण, जिसको ऑस्मिलिकेशन भी कहा जाता है। तो अस्थि में दृढ़ीकरण यानी कि जो हड्डियां हैं उसमें दृढ़ता आना, मजबूती आना, स्थिरता आना, कठोरता आना, वो कैसे आती है? जब वो शिशुअवस्था में आगे बढ़ता है। अगर हम अस्थि दृढ़ीकरण की बात करते हैं तो ये लड़कियों में ज्यादा होती है, उनके बोन्स में, बालिकाओं में, कंपैरिजन टू लड़के। तो उनकी तुलना में उनके जो बोन्स होते हैं उसमें जल्दी, कह सकते हैं हम, जल्दी से ये अस्थि दृढ़ीकरण का जो गुण है वो प्रकट होता है। साथ ही साथ आपने यहाँ पर ये समझा है कि हड्डियां जो प्रारंभ में नवजात की होती है वो 270 उसकी संख्या होती है, लेकिन आगे जाके वो धीरे धीरे क्या कम होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण यही है, यानी कि बोन्स में जो चेंजेस होते हैं इसके पीछे का रीजन यही होते हैं कि शरीर के अंदर कुछ झिल्लियां भी होती है जो बाद में बोन्स बन जाती है, हड्डियां बन जाती है, और कुछ ऐसे बोन्स भी होती है जो आपस में जुड़ जाती है। तो 2 बोन्स आपस में जुड़ गई तो वो एक बोन्स होगी, और झिल्लियां जो चेंजेस हो गए यानी कि उनका परिवर्तन हो गया हड्डियों में तो वो भी क्या बन गई? हड्डी। तो इस तरह से क्या होता है, कुछ चीजों की लुप्त हो जाते हैं यानी कि गायब हो जाती है, तो हड्डियों में भी परिवर्तन आ जाता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं बोन्स की, तो प्रारंभ में आपको ध्यान रखना है कि उनकी संख्या होती है 270। फिफ्थ है आपका दांत यानी कि टीथ। अगर हम टीथ की बात करते हैं तो 6 से 7 माह में प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि एक छोटे शिशु के मतलब मुंह में टीथ आना, दांत आना शुरू हो जाते हैं। और कौन से दांत? दूध वाले दांत, जिसको हम परमानेंट टीथ नहीं कहते, जो कि अस्थायी टीथ होते हैं। तो 6 से 7 महीने में वो प्रारंभ हो जाते हैं और कब तक चलते हैं? 1 वर्ष तक। तो 6 से 7 महीने से प्रारंभ होकर 1 वर्ष तक दूध के दांत, जिसको कि अस्थायी दांत कहा जाता है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 20। तो 20 जो दूध के दांत है वो निकल जाते हैं। और अगर हम बात करें स्थायी दांत की यानी कि परमानेंट टीथ की, तो वो 5 वर्ष के आयु के बाद वो निकलना शुरू होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है। अस्थायी दांत शुरू होते हैं 6 से 7 महीने में और 1 वर्ष तक 20 के 20 जितने दांत होते हैं वो पूरी तरह से, जो कि परमानेंट नहीं है, दूध वाले दांत हैं, वो आ जाते हैं एक बच्चे के अंदर, उसके टीथ में, मुंह के अंदर। और 5 वर्ष की आयु के पश्चात उसके स्थायी दांत जो होते हैं, परमानेंट टीथ, वो आना शुरू हो जाते हैं। 6 है आपका मांसपेशियां यानी कि मसल्स। मसल्स की बात करें तो जन्म के समय मसल्स का जो भार होता है वो कुल भार का, यानी कि एक नवजात के कुल भार का 23% होता है। कितना होता है? 23%। और जैसे जैसे वो अपने आयु वर्ग में, अपनी एज में आगे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे ये जो भार है इसका जो प्रतिशत है वो कम होता चला जाता है, जो कि हम आगे बाल्यावस्था में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ मैं क्या आपको बता रही हूँ, और आगे हम बाल्यावस्था में भी उसको कंपैरिजन करेंगे और फिर किशोर अवस्था में भी करेंगे।
सेवेंथ आपका पॉइंट है हृदय की धड़कन यानी कि हार्ट बीट। हार्ट बीट की बात करें तो प्रथम माह में यानी कि फर्स्ट जो मंथ होता है उसमें जो धड़कन होती है एक शिशु की, नवजात की, वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है उनका जो दिल है? 140। ध्यान दीजिए 140। प्रथम माह में धड़कन 1 मिनट में 140 बार यानी कि 140 बार धड़कती है। उनकी हार्ट बीट की जो रेंज होती है वो इस प्रकार से होती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता है उसका जो हृदय यानी कि जो हार्ट है उसकी शेप बड़ी होती रहती है और ये जो धड़कन है, हार्ट बीट है, इसमें स्थिरता आती रहती है यानी कि मजबूती रहती है। तो आपने देखा होगा कि अगर बाल्यावस्था में हम बात करेंगे हृदय की धड़कन की तो यहाँ 1 मिनट में 140 बार है और वहां पर 1 मिनट में कितनी हो जाएगी? 72 टाइम्स यानी कि 72 बार। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो ऐसे ऐसे धीरे क्या होती है, घटती चली जाती है क्योंकि हृदय में जो आपका हार्ट है उसकी शेप बड़ी हो जाती है और धड़कन में क्या आ जाती है? स्थिरता आ जाती है। वो बहुत तेज तेज नहीं चलती, बहुत ही आराम आराम से चलती है यानी कि 72 टाइम्स 1 मिनट में 72 टाइम्स वो कंप्लीट करती है। एक है आपका गामक नियंत्रण जिसको कहा जाता है मोटर कंट्रोल। यहाँ पर आप मोटर कंट्रोल समझ सकते हैं, मोटर डेवलपमेंट समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है पहले को इसको समझना जरूरी है। इसका मतलब होता है जो मांसपेशियां होती है या तंत्रिका तंत्र होते हैं यानी कि जो नर्वस सिस्टम है और जो आपके मसल्स होते हैं उनकी समन्वित जो क्रियाएं होती है जिसको कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज के द्वारा शरीर की गति पर नियंत्रण करना यानी कि जो बॉडली मूवमेंट है उस पर कंट्रोल करना, इसी विशेषता को या इसी गुण को कहा जाता है आपका मोटर डेवलपमेंट। और अगर हम मोटर डेवलपमेंट यानी कि गामिक नियंत्रण की बात करें तो 1 माह का जो शिशु होता है वो पेट के बल लेटकर ठोडी को अपने ऊपर की तरफ उठाता है। तो इस तरह से गामिक नियंत्रण क्या है? अपने मसल्स और अपने जो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम है उसको कोऑर्डिनेट करके जब वो अपनी बॉडी मूवमेंट पे कंट्रोल करता है उसी को ही कहा जाता है गामिक नियंत्रण। तो यहाँ हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं कि 1 महीने का जो शिशु होता है वो पेट के बल लेटता है। आपने देखा होगा इस प्रकार की एक्टिविटीज को अपने घर परिवार में। तो पेट के बल वो लेट कर अपनी ठोडी को क्या ऊपर की तरफ उठाता है। तो इस प्रकार का वो एक मोटर जो स्किल्स है उसके अंदर डेवलप होती है। ठीक उसी तरह 2 से 3 महीने का जो शिशु होता है वह नेत्रों को क्षैतिज घुमाता है यानी कि हॉरिजेंटल में घुमाता है। गोल गोल तो नहीं घुमा पाता, स्टार्टिंग में वो कोशिश जरूर करता है, नहीं तो हो नहीं पाता। इसलिए 2 से 3 महीने का जो शिशु होता है वो अपनी आंखों को क्षैतिज के रूप में घुमाता है और 5 महीने का जो बालक शिशु होता है वह 5 महीने का गोलाकार नेत्र यानी कि अपने नेत्र को गोलाई में यानी कि राउंड राउंड घुमाना शुरू कर देता है। पहले कैसे करता था? वो क्षैतिज घुमाता था और फिर वो गोलाकार घुमाना प्रारंभ कर देता है। 6 माह में क्या होता है? कुर्सी पर बैठना शुरू कर देता है जो भी बालक होता है या बालिकाएं होती है। 12 महीने में 9 महीने की बात करें तो शिशु सामान पकड़कर खड़ा होता है यानी कि किसी भी चीज को, टॉयज को दे दो या उसको कोई भी खिलौना दे दो या कोई भी बॉल दे दो, डॉल दे दो, उसको वो पकड़ के खड़ा हो सकता है। तो इसके लिए भी क्या चाहिए? मांसपेशियां और जो उसके नर्वस सिस्टम है उसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो 9th मंथ का जो बालक होता है या शिशु होता है वह सामान को पकड़ लेता है और उसको पकड़कर सीधा खड़ा हो पाता है। 12th मंथ की बात करें तो शिशु सामान को पकड़ भी लेता है और उसको चलने भी लगता है यानी कि अगर कोई उसको अपने पास बुलाए कि आप इधर आ जाओ या इधर आ जाओ तो वो थोड़ा सा जो डिस्टेंस है उसको कवर कर लेता है। ये नहीं कहेंगे बिल्कुल ही चलने लगता है, यानी कि सामान को पकड़ के किसी भी टॉय को, गुड्डा गुड़ियों को पकड़ के वो जो डिस्टेंस है उसको कवर करता है। और 15 माह का जो बालक होता है, शिशु होता है, वह अकेले चलने लगता है यानी कि वो टॉय नहीं पकड़ता, किसी भी चीज का सहारा नहीं लेता, वो खुद ही चलने लग जाता है। तो ये सब क्या है? ये उसकी मोटर स्किल्स ही होती हैं जो धीरे धीरे क्या हो रही है? डेवलप होती है। तो आज हमने डिस्कस किया है कि शिशुअवस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है और आगे हम इसके
ये हमारा पार्ट सेकंड है। फर्स्ट में हमने जन्म पूर्व शारीरिक विकास को डिस्कस किया था, सेकंड पार्ट में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया, और थर्ड में हम डिस्कस करेंगे कि बाल्यावस्था में यानी कि चाइल्डहुड स्टेज में शारीरिक विकास की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, कौन कौन से गुण होते हैं। तो आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।